बशीर मेरे भाई, बशीर यार। दोस्तों, जब से बशीर ने ये बोल दिया है ना कि यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इट्स लाइक अ शिट। मैं मेरे ये बराबरी ये नहीं, ये कर नहीं सकते। मैं इनके लिए क्या ही यहाँ पे आ गया हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी आम से शो में हूँ, स्प्लिट्स विला या रोडीज़ वगैरह में हूँ। ये बिग बॉस तो मुझे लग ही नहीं रहा है दोस्तों। जो ये इसने बोला है नेहल के सामने, अब जाके वो मुद्दा उठ चुका है। बहुत बुरी तरीके से फराह खान ने इस पे बात की है, हाथ पैर जोड़े हैं सब ने कि भाई, मतलब तू हमें क्या इस लायक भी नहीं समझता कि हम यहाँ तेरे साथ रह सकें? भाई कौन है तू? तोप है? कौन है? खैर, ये बातें तो फराह खान ही बोलेगी और बोल रही है। और जो शर्मिंदगी बशीर को उठानी पड़ रही है इस वक्त, क्योंकि यार शर्म तो है ही ना उस बंदे के पास। बोल दिया, कैसे बोल दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, बोल दिया। अपने के सामने कई चीज़ें निकल जाती हैं। नेहल को अपना मानता था और निकल गई ये बातें मुंह से कि यार ऐसे ऐसे बात है। और हम भी जज करते ही हैं भाई कि हाँ भाई, इस बार जो कंटेस्टेंट हैं वो इतने भी हैवी नहीं हैं, इतनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं हैं जो कि ना पिछले सीज़न में भी थी, अच्छे थे सब लोग। इस सीज़न में थोड़े से पहले सीज़न के मुकाबले हल्के हैं लोग। मतलब क्या ये सहबाज, बदेसा, क्या है ये, नतालिया, व्हाट इज़ दिस, नगमा मिराजकर, नीलम, ये क्या कंटेस्टेंट हैं? कुछ है इनका? तो ये चीज़ें हैं जो कि इस बार ठीक है, लेकिन इतना भी इसको नहीं बोलना चाहिए था कि यार बिल्कुल गए गुजरे लोगों के बीच में मुझे डाल दिया है। फराह खान ने बोल दिया है इसके रिप्लाई में कि भाई तेरे लिए क्या कटरीना और आलिया को लेके आऊँ? अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा? मजाक के तौर पे कहा होगा या डांट के कहा होगा? दोनों में ही ये काम कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे शर्मिंदगी तो ज़रूर बशीर को हो रही होगी। सारे घर वाले भी कह रहे होंगे कि ओ एम जी, सब ऐसे देख रहे हैं बशीर को जैसे सब ने उसे पहली बार देखा हो। हालांकि घर वाले कोई इतना बुरा नहीं मानेंगे कि अब मतलब मजाक और उड़ाएंगे कि अबे तू हमें कुछ समझते नहीं है क्या, हम टट्टी हैं क्या? तो मजाक बड़े बनेगा अब यहाँ से बशीर का, मौज मस्ती करते हुए सब लोग दिखाई देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये सब स्टेटमेंट सुन के सब लोग उससे किनारा कर लें, अमाल या फिर जीशान। नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ने वाला। इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें ये लोग एक दूसरे को कह देते हैं और ये सभी लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। कोई बड़ा केस ये नहीं है। लेकिन यह है कि बस ये उंगली जो उठा दी थी मेकर्स पे, ये सीधे सीधे ये सीधे सीधे मेकर्स पे उंगली उठाने जैसा था कि कैसे कंटेस्टेंट को लेके आए हो। इसीलिए मेकर्स को गुस्सा आया है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट को बोलता कि भाई ये क्या बकवास, ये आ गया है, ये आ गया है, ऐसे करके बोलता तो ये बच जाता। लेकिन इसने बोला कि अरे इस बार पता नहीं बिग बॉस कैसे कंटेस्टेंट को लेके आए हैं कि मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो ये इल्ज़ाम सीधा सीधा बिग बॉस के ऊपर लगाया इसने, मेकर्स के ऊपर लगाया। तो ये चीज़ें कहाँ डाइजेस्ट होती हैं उन लोगों को? वैसे तो वो खुद इतने करप्ट लोग हैं, मेकर्स वगैरह ये सभी, कि आप ये देखिए यहाँ पे करप्शन दिखता है कि नहीं, कि कुनिका अभी तक अंदर है, जबकि उसे पिछले हफ्ते चले जाना चाहिए था। जिस भी हफ्ते वो जाने का नंबर लगता है उसका, उस दिन उसे ऑफ़र दे दिया जाता है कि जाओ ऐप रूम में और तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा, वरदान मांग लो और तुम सेव हो। ये वाले चोचले चल रहे हैं कुनिका के साथ तो। लेकिन ये हर किसी के लिए ऑफ़र नहीं होता, सिर्फ कुनिका, जिस बार कुनिका नॉमिनेट होगी उस दिन उसके लिए ऑफ़र निकल आएगा। खैर, बशीर अपनी गलती मान चुका है, जो खबर है आ चुकी है। बशीर ने सॉरी बोला है, माफ़ी मांग ली है इस पूरे इंसिडेंट के लिए कि यार ये तो वाकई डिसरिस्पेक्टफुल हुआ कि तुम इन सभी घर वालों को ये बोल रहे हो कि यार ये तो सब टट्टी हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। जबकि तुम्हें उन्हीं के बीच में रह रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, बतिया रहे हो, सब काम उनके बीच में कर रहे हो, इतने दिन से आधा महीना हो गया। तो ये चीज़ें गलत हैं। और फिर तुम वहाँ पे भी बोलते ही हो ना असेंबली रूम में कि इन सभी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये कैसी रिस्पेक्ट है भाई? पीठ पीछे टट्टी बोल रहे हो और सामने कह रहे हो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो ये थोड़ा सा अजीब है बशीर के लिए। तो खैर कोई बात नहीं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है और ज़्यादा इसके बारे में सोचा भी ना जाए। उसने बोल दिया होगा फ्लो फ्लो में,
और हो सकता है कि उसके उस दिन कोई इंसिडेंट हुआ हो उसके साथ, जिसकी वजह से गुस्से में उसने ये बोल दिया हो। कोई इतना बड़ा ये राड़ा नहीं है। तो क्या कहना है इसमें आपका भी अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट